सावन का महीना तब और भी ज्यादा अद्भुत और सुंदर हो जाता है जब महादेव की भक्ति स्वरूप हरियाली चारों तरफ फैल जाती है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले और शांत स्वभाव के हैं, वहीं दूसरी तरफ उतने ही क्रोधित भी। श्रावण मास लग चुका है दोस्तों, लोगों में भक्ति भाव उमड़ उमड़ के सामने आ रही है। आरोग्यम संपद चैव व्याधीनाम शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हा निर्यथा क्रमम। अर्थात स्वास्थ्य, संपत्ति, रोगनाश, पुष्टि, आयु, भोग तथा मृत्यु की हानि के लिए रविवार से लेकर शनिवार तक भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। सभी वारों में जब शिव फलप्रद हैं तो फिर सोमवार का आग्रह क्यों? आइए जानते हैं कि सोमवार को ही क्यों शिव की आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार सोम का अर्थ चंद्रमा होता है और चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पर मुकुटायमान होकर अत्यंत सुशोभित होता है। माना जाता है कि जैसे क्षमा प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को उसके अपराधी होते हुए भी क्षमा कर अपने शीश पर स्थान दिया, वैसे ही भगवान हमें भी सिर पर नहीं तो चरणों में जगह अवश्य देंगे। ये याद दिलाने के लिए सोमवार को ही लोगों ने शिव का वार बना दिया। इसके अलावा सोम का अर्थ सौम्य होता है। भगवान शिव अत्यंत शांत समाधिस्थ देवता हैं। इस सौम्य भाव को देखकर ही भक्तों ने इन्हें सोमवार का देवता मान लिया। सहजता और सरलता के कारण ही इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। वहीं कुछ भक्तों का मानना है कि सोम का अर्थ होता है उमा के सहित शिव। केवल कल्याणकारी शिव की उपासना न करके साधक भगवती शक्ति की भी साथ में उपासना करना चाहता है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव के रहस्य को समझना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए भक्तों ने सोमवार को शिव का वार स्वीकृत किया। कुछ भक्तों का यह भी मानना है कि सोम में ओम समाया हुआ है। भगवान शंकर ओमकार स्वरूप हैं। ओमकार की उपासना के द्वारा ही साधक अद्वैय स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए इस अर्थ के विचार के लिए भगवान सदाशिव को सोमवार का देव कहा जाता है। एक अन्य मत के मुताबिक वेदों ने सोम का जहां अर्थ किया है वहां सोमवल्ली का ग्रहण किया जाता है। जैसे सोमवल्ली में सोम रस आरोग्य और आयुष्वर्धक है, वैसे ही शिव हमारे लिए कल्याणकारी हो, इसलिए सोमवार को महादेव की उपासना की जाती है। इसके अतिरिक्त सोम का अर्थ चंद्रमा है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। जड़ मन को चेतनता से प्रकाशित करने वाला परमेश्वर ही है। मन की चेतनता को पकड़कर हम परमात्मा तक पहुंच सकें, इसलिए देवाधिदेव भूत भावन पूत पावन परमेश्वर की उपासना सोमवार को की जाती है। वही मान्यता ये भी है कि चंद्रमा इसी दिन भगवान शिव की पूजा करते थे, जिससे उन्हें निरोगी काया मिली। इसलिए भी सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना का अर्थ है चंद्रदेव को भी प्रसन्न करना। कहा जाता है कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की मन से की गई आराधना भोले बाबा को खुश करने के लिए बहुत है। इनकी पूजा में शिवलिंग, अभिषेक और उस पर अर्पित की जाने वाली चीजें अलग अलग महत्व रखती हैं। जल मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत और स्नेहमय होता है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से हमें सौम्यता मिलती है। महादेव का शक्कर से अभिषेक करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता चली जाती है। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। इससे हम जीवन में गलत कामों के रास्ते पर जाने से बचते हैं। शिव शंकर को दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और बीमारियां दूर होती हैं। भोलेनाथ को दही चढ़ाने से स्वभाव गंभीर होता है और जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होने लगती हैं। भगवान शंकर पर घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। शिव जी को चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है।
इससे हमें समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। भोलेनाथ को शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास आती है। अवघड़ अविनाशी शिव को भांग चढ़ाने से हमारी कमियां और बुराइयां दूर होती हैं। शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीजें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे आक, बिल्वपत्र यानी बेलपत्र और भांग आदि। इसी तरह शिव पूजा में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पूजा का फल देने की बजाय आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। हल्दी खान पान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं है। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल का प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है, लेकिन शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। दोस्तों, आइए जानते हैं शिव पूजन में चढ़ने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर या एक एक चीज शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन चीजों से शिवलिंग को स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अज्ञात दुनिया को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने भाव व्यक्त करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय शंकर।